गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने लगाए सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप। कहा, सोनिया ने विदेश यात्रा पर खर्च किए 1,880 करोड़ रुपए। मोदी ने कहा, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बराबर सुविधाएं सोनिया गांधी को मुहैया कराई जाती हैं। मोदी ने कहा, बीमार मां को देखने अमेरिका पहुंची सोनिया के लिए 5 स्टार में 4 सूट बुक कराए गए थे। सरकारी तिजोरी का किया बेजा इस्तेमाल। नरेंद्र मोदी का केंद्र सरकार पर भी हमला। आज तक से खास बातचीत में कहा, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार। पीएम पद की दावेदारी पर बोलने से कतराए मोदी। कहा, सिर्फ गुजरात के विकास में ही है उनकी चिंता। दिल्ली में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जंतर मंतर पर तृणमूल कांग्रेस की रैली। ममता की रैली उम्मीद के मुताबिक नहीं पहुंची। भीड़ 11 बजे का दिया था वक्त, लेकिन लोगों की संख्या काफी कम। महंगाई और एफडीआई के विरोध में है ममता का मोर्चा। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की भी की मुखालफत। डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग। एलपीजी के सिलेंडर्स की संख्या पर अंकुश लगाने के फैसले के खिलाफ भी प्रदर्शन। यूपीए गठबंधन से अलग होने के बाद दीदी ने खोला मोर्चा। केंद्र की नीतियों के खिलाफ किसी मुख्यमंत्री की स्तर की पहली रैली। कांग्रेस ने ममता की आज की रैली पर उठाए सवाल। जगदंबिका पाल बोले, एफडीआई पर अपने पुराने रुख से क्यों पलटी है ममता। जगदंबिका पाल ने दीदी के इरादों पर साधा निशाना। पूछा, आखिर किसके फायदे के लिए हो रही है तृणमूल की ये रैली। बीजेपी ने ममता की रैली के बहाने कांग्रेस को दिखाया आईना। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, यूपीए गठबंधन के सहयोगियों को कांग्रेस ने दिया है धोखा। रिटेल में एफडीआई पर मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्र को घेरा। कहा, भ्रष्टाचार और घोटालों से नाराज हैं देश के लोग। कांग्रेस भी दिखाएगी अपनी ताकत। 28 अक्टूबर को दिल्ली में महारैली करने का कांग्रेस ने किया ऐलान। मतभेद के बाद पहली बार अन्ना से मिलने पहुंचे केजरीवाल। साथ में थे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल ने अन्ना से दरार की बात को किया खारिज। कहा, रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन दोनों की मंजिल एक है। केजरीवाल ने अन्ना के हर आंदोलन में साथ देने का किया वादा। कहा, अन्ना से रिश्ता बना रहेगा। केजरीवाल ने कहा, अन्ना का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है। राजनीतिक दल बनाने के खिलाफ है अन्ना। केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को किया खारिज। कहा, घोटाले दबाने की मेरी औकात नहीं। केजरीवाल कल करेंगे नई पार्टी बनाने का ऐलान। पार्टी बनाने के फैसले के बाद ही केजरीवाल के अलग हुए अन्ना। अन्ना केजरीवाल की मुलाकात के बाद किरण बेदी का बयान। कहा, मुलाकात की तो अच्छी बात है। अन्ना हजारे आज कर सकते हैं अपनी नई टीम का ऐलान। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर रुख साफ करेंगे अन्ना। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में है अन्ना। आज पूर्व आईपीएस और आर्मी अफसरों से मिलेंगे। अन्ना ने की सियासत की जगह आंदोलन की वकालत। कहा, आंदोलन जितना बड़ा होगा भविष्य उतना ही अच्छा होगा। न्यायाधीशों पर बीजेपी नेता अरुण जेटली का विवादास्पद बयान। कहा, 2 तरह के होते हैं जज, एक कानून जानते हैं, दूसरे कानून मंत्री को जानते हैं। जजों पर अरुण जेटली के बयान की कांग्रेस ने निंदा की। प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, अपने बयान पर माफी मांगे अरुण जेटली। कैथल में मुख्यमंत्री की रैली से पीएम का नाम गायब होने पर ओम प्रकाश चौटाला का बयान। कहा, कांग्रेस नहीं चाहती पीएम उनके वोट खराब करें। बिहार में बीजेपी सांसद उदय सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। वेदना रैली में नीतीश की ईमानदारी पर उठाए सवाल। कहा, भ्रष्टाचार में डूबे हैं राज्य के मंत्री। सिंचाई घोटाले में आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया का बयान। कहा, एनसीपी नेता सुनील तटकरे भी इस्तीफा दें तभी हो पाएगी सही जांच। सीएजी के अधिकार क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी। कहा, सीएजी नहीं कोई मुनीम जी नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, सीएजी की रिपोर्ट मंजूर नामंजूर करना संसद का अधिकार। अर्जी में सीएजी पर सरकारी नीतियों का ऑडिट करने पर उठाए गए थे सवाल। कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर सीएजी रिपोर्ट को बनाया गया था आधार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएजी केवल बैलेंस शीट को आसान नहीं बनाती, सीएजी के नाम पर न जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएजी अर्थव्यवस्था और उसकी ताकत को भी करती है जांच, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का भी देती है सुझाव। फिर मुश्किल में पड़े किंगफिशर एयरलाइंस के मुसाफिर, कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से दिल्ली और मुंबई की ज्यादातर उड़ानें रद्द। किंगफिशर के कर्मचारियों को 7 महीनों से नहीं मिला वेतन। किंगफिशर के हड़ताल में जाने से एयरपोर्ट पर मुसाफिर बेहाल, कहा नहीं गई फ्लाइट कैंसिल करने की सूचना, नहीं दूसरी एयरलाइंस में किया गया इंतजाम। किंगफिशर के पास नहीं है कर्मचारियों को तनख्वाह देने लायक पैसा। किंगफिशर कर्मचारियों का दावा, मुश्किल हालात में भी सीईओ की सैलरी दोगुनी होकर 4 करोड़ हुई, कुछ पायलटों की सैलरी भी हुई डबल। डीजीसीए के अधिकारियों ने मुंबई में किंगफिशर के हड़ताली कर्मचारियों से की मुलाकात, कर्मचारियों की हिंसा से दूर रहने को कहा। मुंबई में किंगफिशर के हड़ताली इंजीनियर्स मैनेजमेंट की मुलाकात वेतन के मुद्दे पर हुई। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक में दूसरे दिन भी बवाल, किसानों ने ट्रेन रोकी, बैंगलोर मैसूर हाईवे पर भी लगाया जाम। एसपी के समझाने पर ट्रैक से हटे किसान, मुसाफिरों की सुविधा के लिए ट्रेन को जाने दिया। बैंगलोर मैसूर के बीच बस सेवा ठप। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक ने छोड़ा कावेरी से पानी। 15 अक्टूबर तक हर रोज तमिलनाडु को मिलेगा 9000 क्यूसेक पानी। केसी ने वापस लिया तेलंगाना मार्च, अलग राज्य के लिए 8 से 48 घंटे का बंद। बारिश ने प्रदर्शनकारियों के उत्साह पर फेरा पानी, मूसलाधार बारिश से पहले ही तितर-बितर हो चुके थे प्रदर्शनकारी। मध्य प्रदेश के हरदा में मिड डे मील के दौरान सामने आई छुआछूत की बात, दलित बच्चों ने कहा फेंक कर दी जाती है रोटी। हरदा जिले के डगावाऊ शंकर गांव के स्कूल में बच्चों को बैठाया जाता है दूर, आरोप लगने पर शिक्षिका ने बताया बेबुनियाद। शिमला के जीजस मेरी स्कूल में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मामला, मृतक लड़कियों की आत्मा की शांति के लिए निकला कैंडल मार्च। 24 सितंबर को शिमला की पहाड़ियों से गिरने के बाद हुई थी 2 स्कूल की छात्राओं की मौत, परिजनों ने लगाया था स्कूल पर टॉर्चर करने का आरोप। इंडियन कैंसर सोसाइटी के इमोशन सपोर्ट ग्रुप कैंसर सहयोग ने पूरे किए 20 साल, मौके पर लोगों को किया कैंसर से जागरूक। कानपुर के फूलगंज में स्टेट बैंक की शाखा में लगी देर रात आग, एक पूरा कैबिन जलकर हुआ खाक। बैंक में लगी आग पर करीब 3 घंटे में पाया गया काबू, आग लगने की वजहों का फिलहाल नहीं पता चल पाया। कानपुर के पनकी में प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग, 5 दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। नोएडा के फेज 2 इलाके में एक कंपनी में भी लगी आग, 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। म्यूजिक उपकरण बनाने की फैक्ट्री में लगी आग से लाखों रुपए की नुकसान की आशंका, आग लगने की वजहों की पड़ताल शुरू। फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से लगी पटाखों के गोदाम में आग, पूरा मकान जलकर हुआ खाक, पुलिस जांच में जुटी। पटाखे के गोदाम में लगी आग के बाद हुए जोरदार धमाके, रॉकेट और बम में हुआ विस्फोट, घंटों बाद आग पर पाया जा सका काबू। बिहार के नालंदा जिले की कंचनपुर गांव में कीटनाशक दवा की फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों रुपए के केमिकल और दवाएं जलकर हुई खाक। केमिकल के धुएं से लोगों का दम घुटने की भी हुई शिकायत, घंटों बाद हालात पर पाया जा सका काबू, मामले की जांच जारी। दिल्ली के भलसपा इलाके में देर शाम सिलेंडर लीकेज से लगी आग पर महिला की झुलसकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में हुई 5.25 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा 4 आरोपी, लूटी गई रकम हुई बरामद।
कल 2 आरोपी गिरफ्तारी के बाद 2,36,81,000 रुपए हुए थे बरामद। मामला सुलझाने में लगी थी दिल्ली पुलिस की 25 टीमें। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे के जेबर टोल प्लाजा पर गार्डों पर लगा व्यापारी को पीटने का आरोप, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। घायल व्यापारी का बयान, हॉर्न बजाने पर हड़के गार्ड, लाठियों से पीटने के बाद शख्स की टूटी हड्डी। नवादा में मामूली सी बात पर पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत, ट्रांसफार्मर को लेकर जमकर की तोड़फोड़, 50 लोग हिरासत में। मुंबई के कुर्ला में खेल खेल में आफत में पड़ी बच्चों की जान, आग में स्प्रे की बोतल फेंकने पर हुआ धमाका। स्प्रे की बोतल में हुआ जोरदार धमाका, हादसे में 11 बच्चे बुरी तरह से झुलसे, अस्पताल में चल रहा है बच्चों का इलाज। दिल्ली में गणेश विसर्जन के दौरान डूबे 12 लोगों के शव यमुना से बरामद, 4 लोग अब भी लापता। ब्रिटेन फरीदाबाद में फ्लैट और प्लॉट के खरीदारों का प्रदर्शन, बिल्डर्स और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। फ्लैट खरीदारों ने बीबीटीपी पुल पर किया नुक्कड़ नाटक, सरकार और बिल्डर्स के खिलाफ जताया रोष। राजधानी दिल्ली में तेजी से पांव पसार रहा है डेंगू, अब तक 70 मरीजों में पाए गए लक्षण, 2 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड के गुनाव गांव में बिजली की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं गांव के लोग, अब तक गांव में नहीं पहुंची बिजली की सुविधा। गांव में बिजली ना होने से अब तक यहां नहीं हो रही है कोई शादी, पिछले 15 सालों से गांव में नहीं बजी शहनाई। गुड़गांव के रियल लाइफ इलाके में 7 फीट के अजगर ने फैलाई सनसनी, बकरी को जिंदा निगलने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। अजगर को पकड़ने में वन विभाग की टीम को करनी पड़ी भारी मशक्कत, रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ा। पाकिस्तान पर टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से जश्न में डूबा देश, कहीं फूटे पटाखे तो कहीं बटी मिठाइयां। इलाहाबाद में मना जीत का जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी, वहीं लखनऊ में भी मनी दिवाली तो वाराणसी में बटी मिठाइयां। धोनी के शहर में जीत पर मचा धमाल, रांची में ढोल की थाप पर जमकर थे लोग, खूब फोड़े पटाखे। जीत की खुशी में इंडिया गेट पर उमड़े लोग, नोएडा से लेकर मुंबई में भी दिखा जश्न का माहौल। जालंधर और चंडीगढ़ में दिखी लोगों में जीत की दोहरी खुशी, शानदार जीत और यूवी के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। चीन में 7 साल के बच्चे का कारनामा, हवा में उठा लेता है 90 किलो वजनी पिता को। 7 साल के योंग जिंगलोंग का वजन है 51 किलो, कई गुना वजन उठाने की है जबरदस्त ताकत। जापान की राजधानी टोक्यो की ओर बढ़ रहा ताकतवर तूफान, बढ़ते तूफान की वजह से कई जगह बड़ी तबाही। 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा तूफान जलावत, भारी बारिश और तेज हवा से ओकिनावा द्वीप में तबाही, 50 घायल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चीन में नदी की लहरों का कुदरती करिश्मा, नदी पर बने पुल पर दिखा ज्वार भाटा जैसा नजारा। चीन के जिलिन प्रोविंस में साल की पहली बर्फबारी, सफेद बर्फ से ढका पूरा पहाड़ी इलाका। भारी बर्फबारी से दूर दूर तक छाई धुंध, बर्फ देखने आए सैलानियों को होना पड़ा मायूस। चीन के जिलिन प्रोविंस में शुरू हुआ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल, दुनिया भर से आई 18 टीमों का है मुकाबला। ड्रैगन और ट्रेन के आकार की दिखी रंग बिरंगी पतंगे, 3 अक्टूबर तक चलेगा काइट फेस्टिवल।